वेलकम टू द क्लास। वी आर सीइंग कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट टुडे और आज का चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आज इस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सेशन है 6 और इस 6 सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजिशन इन स्लाइड्स। ये जो स्लाइड्स क्या होते हैं पावर पॉइंट में, वी टॉक अबाउट एवरी सिंगल पेज ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज स्लाइड्स। हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हर एक पेज को कहते हैं पेज और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हर एक पेज को कहते हैं शीट्स, वर्कशीट्स, है ना। सो वैसे ही वी टॉक अबाउट पावर पॉइंट के हर एक पेज को वी कॉल देम एज स्लाइड्स। सो आज देखने वाले हैं ट्रांजिशन कैसे करते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? चेंजिंग फ्रॉम वन टू अनदर। ट्रांजिशन का मतलब है चेंजिंग फ्रॉम वन टू अनदर। सो हम लोगों ने स्लाइड शो ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जो स्लाइड शो है इसमें से वी स्टार्टेड क्रिएटिंग एनिमेशंस फॉर एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर एक टेक्स्ट हुआ तो टेक्स्ट के लिए एनिमेशन, इमेज के लिए एनिमेशन, ये सब हम लोगों ने किया था। यस और नो? यस। सो वी हैव सीन अबाउट एनिमेशंस फॉर ऑब्जेक्ट्स। अभी तो स्लाइड एंटायरली के लिए हम जो एनिमेशन करते हैं उसे कहते हैं ट्रांजिशंस। उसे कहते हैं ट्रांजिशंस। ओके। सो ये ट्रांजिशन किसके लिए हेल्प करेगा? हमें तो पता है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड जाने वक्त वी ऑलवेज हैव अ एम्प्टी स्लाइड सीन, है क्या नहीं? अभी तो एक स्लाइड खत्म हो गया है, दूसरे स्लाइड में हम एंटर करके जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली द स्लाइड बिकम्स एम्प्टी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो डेटा अंदर जो है, जो इमेजेस हैं, जो टेक्स्ट हैं, उसके लिए सब हम एनिमेशन दे चुके हैं। सो क्या हो रहा है? यू गेट एन एम्प्टी स्लाइड। सो जब कभी आप एनिमेशन स्लाइड्स पे देंगे, ट्रांजिशंस जब अप्लाई करेंगे, क्या होगा? ये जो एम्प्टी स्लाइड होता है दैट विल नॉट बी एम्प्टी, वो भी एनिमेशन के साथ आएगा। ऑलराइट। सो आज देखने वाले हैं कैसे इस स्लाइड को एनिमेट करने वाले हैं, कैसे ट्रांजिशंस करने वाले हैं हर एक स्लाइड को। ऑलराइट। ओके। सो आज क्या करेंगे? वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने नेचर के बारे में ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन किए हैं और उस नेचर के जो एनिमेशन किए हैं उसके ऊपर हम ट्रांजिशंस करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है एनिमेशंस करने के लिए या ट्रांजिशंस करने के लिए हमें डेटा चाहिए, पावर पॉइंट के एक प्रेजेंटेशन चाहिए, उसके बाद ही हम कर सकते हैं, है ना। यस। सो हम वो जो क्रिएट किए थे ऑलरेडी उससे वही प्रेजेंटेशन में हम आज करने वाले हैं ट्रांजिशन ऑफ स्लाइड्स। ओके। सो चलो सेशन के अंदर खोलते हैं the PowerPoint that was already created. So कैसे ओपन करना है PowerPoint को? जो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी सेव किया गया है, हाउ डू यू ओपन दैट? यू गो टू फाइल मेनू और उसके बाद ओपन क्लिक करके जो फाइल मेनू का नाम है, जो फाइल का नाम है, उसे क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा, है ना। यस। सो वी आर गोइंग टू ओपन दैट प्रेजेंटेशन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। So this was the presentation that we have already created. Previous session के लिए हम लोगों ने create किया था। So how do you open this? मेरे पास तो ये already opened है। So file में जाके open click करने के बाद जो presentations already present है वो सब display होना शुरू कर देंगे। Alright? और उस वहां पे जाके you can select it from them और browse click करने से जहां पे आपके presentation store हुए हैं वो वाला folder खोल जाएगा। Okay, so from that particular thing you can select the name of the presentation and open them. अभी तो हमारे पास already opened ही है ये जो presentation हम लोगों ने create किया था। So with this presentation we are going to apply transitions. Okay? So हमने home tab, insert tab, draw tab, design tab सब कुछ देख चुके हैं, animations देख चुके हैं, slide show देख चुके हैं, view देख चुके हैं, है या नहीं? Yes. So हमें बाकी है सिर्फ review का और ट्रांजिशंस का। सो पहले क्या देखने वाले हैं? ट्रांजिशंस देखने वाले हैं। सो ट्रांजिशंस में आप जब क्लिक करोगे आपको ये दिखेगा कि यू हैव समथिंग सिमिलर टू एनिमेशन का विंडो। एनिमेशन का विंडो क्या था? अपीयर, स्विवल और उसके बाद रैंडम बार्स था और फ्लोट इन था। वैसे ही देखो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशंस फॉर द स्लाइड्स हियर। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कर्टन्स वाला। If you add them, see, your slide will come with a curtain opening. Alright?
ओपन करने के बाद आपका जो कंटेंट होता है वो आएगा। समझ में आया आपको? सो यू कैन अप्लाई एवरी सिंगल थिंग। अभी ये कैसे देख सकते हैं? इधर आपको व्यू में जाके प्रेजेंटेशन व्यू में देखना पड़ेगा। कैसे? यू कैन गो टू व्यू और उसके बाद ये जो रीडिंग व्यू होता है वहां पे देखोगे तो देखो हाउ डू यू गेट द प्रेजेंटेशन सीन। कर्टन्स ऐसे खुलेंगे और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो नेचर आएगा और उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ऐसे यू विल हैव एवरी सिंगल थिंग। ओके, सो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक स्लाइड के लिए वो कर्टन चूज किया था, है या नहीं? यस। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एंड दिस शो। ऑलराइट, और ट्रांजिशन में जाके यहाँ पे जो कर्टन्स होते हैं वी आर गोइंग टू अप्लाई इट फॉर ऑल। अप्लाई इट फॉर ऑल मतलब हर एक साइड के लिए यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग देम। सोचो कि विंड यूज कर रहे हो। विंड का मतलब क्या है? देयर इज अ ब्लैक स्क्रीन और वो ब्लैक स्क्रीन क्या कर रहा है? हटके जा रहा है उसमें। यस, दिस कवर एंड अनकवर इज द ऑलरेडी यूज्ड वन। ये तो हम लोग बहुत सारे जगह में देख चुके हैं, wherein you get a black screen और उसके बाद वो black screen ऐसे on the left side or the right side it moves and clears it out. Alright? So ये जो prestige होता है, wind होता है, everything is going to have a separate transition. ये तो हम यहाँ पे जो text होता है या image होता है उसके लिए नहीं करते हैं. We do it for the entire slide. That is why it is called as transition. You call them as transition. समझ में आया आपको? So I'm going to select one of this. Okay, I'm going to select one of this और select करने के बाद apply करने वाली हूँ। Okay, so curtains create कर देते हैं। Alright, और यहाँ पे जो apply to all होता है I'm going to click on that. Okay, so यहाँ से क्या करने वाले हैं? We are going to see the slideshow. Slideshow कैसे देखेंगे? Either you go to slideshow and start from the beginning या फिर press F5. देखो, you have the curtain for the first one. ये तो हम लोगों ने already देखा था. The first one works with the curtain. और उसके बाद हम nature आएगा और उसके बाद gift from God. अभी देखो क्या हो रहा है. That particular text again goes out as a curtain और वापस दूसरा text आ रहा है. समझ में आया आपको? So this is transition. आपको तो empty slide ही नहीं दिखाई देगा, है या नहीं? So this will help us in making it more beautiful. हमारा presentations जो हैं उसे more presentable और more beautiful कैसे कर सकते हैं? ऐसे वाले transitions और animations के साथ. Alright? So देखो how beautifully the curtains are moving out, है ना? और उसके बाद जो last slide होता है that will have the connections, the animations that we already did for the text and image वो तो वैसे ही रहेगा. That is not going to change at all. Okay? So जो change होगा वो सिर्फ slide का change होगा. अगर आपको sound चाहिए slide के transition, एक slide से दूसरे slide जब जा रहा है आपको जब sound select करना चाहिए आप select कर सकते हो. Applause तो applause का sound आएगा. Okay? और bomb तो bomb का वो bursting sound आएगा. So every time you will have changes in your slide. Okay? So जब कभी आप देख सकते हो you can very well use the duration, कितने seconds के लिए आपको चाहिए ये transition. Okay? For example, I'm going to reduce this to 3 seconds. Okay? अभी तो 3 seconds के लिए reduce कर रही हूँ. हम लोगों ने देखा था curtain was moving very slowly, है या नहीं? Yes. So what are we going to do? अभी slideshow में देखो. This is moving a way too slower. आपको जो दिख रहा है, the curtain is moving very very slower. So what can we do? हम लोगों को जो timing के भी control लेना है वो भी हम कर सकते हैं. So right now if you're going to increase this to 3 seconds colon 00. Okay? So यहाँ पे आपको reduce ही करना पड़ेगा. You shouldn't type it here. Okay? So यहाँ पे reduce करने के बाद क्या करने वाले हैं? We are going to see it again. वो तो 59 seconds के लिए था. Yes or no? So हम इसे reduce कर रहे हैं. It is going to be for सोचो कि 3 seconds. 3 seconds से भी नीचे. Okay. So अभी apply to all. वापस slide show देखो. F5 press करो.
So within 3 seconds the animation is done. So हम control ले सकते हैं जिसका where you want to do the animation, transition कितना time चाहिए, sound चाहिए transition का, सब कुछ हम customize कर सकते हैं. समझ में आया आपको? So this is how you apply transitions for your slides. हमने तो क्या क्या देखा था? एक तो transition का एनिमेशंस देखा था, जो कुछ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्टन्स, विंग, ये सब देखे थे, और कितना ड्यूरेशन करते हैं वो भी हम देखे थे, और साउंड चाहिए तो साउंड भी आप ऐड कर सकते हो. ये जो ऑप्शन होता है जो ऑन माउस क्लिक, दिस विल वेट फॉर द ट्रांसिशन टू चेंज अंटिल यू क्लिक ऑन द माउस. माउस क्लिक या एंटर बटन कुछ भी हो सकता है. सो व्हेन यू क्लिक ऑन द माउस द ट्रांसिशन चेंजेस टू द नेक्स्ट ट्रांसिशन. अभी ये निकाल देंगे तो क्या होगा, 3 सेकेंड्स के लिए ट्रांसिशन रहेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली हर एक एनिमेशन पॉपअप होते ही जाएगा. ऑलराइट, सो इफ यू आर गोइंग टू क्लिक आउट दिस, तब आपको यहाँ पे जो टाइम है ये सेट करना पड़ेगा, बिकॉज यू शुड नो द टाइमिंग. अभी ट्रांसिशन खत्म होने के बाद फटाफट इफ इट गोज टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमें तो पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, है ना. सो ऑलवेज व्हेन इट इज ऑन अ माउस क्लिक, इट इज अंडर आवर कंट्रोल. अगर नहीं, मुझे तो सिर्फ दिखाना ही चाहता हूं मैं, आई डोंट वांट टू एक्चुअली स्पीक समथिंग इन बिटवीन, तो क्या कर सकते हैं, ऑन माउस क्लिक को निकाल सकते हैं और यहाँ पे टाइम को सेट कर सकते हैं, और यू कैन चेंज इट टू लाइक 2 to 3 seconds. अभी एक स्लाइड को 2 to 3 seconds टाइम देके यू कैन स्टार्ट मूविंग इट. समझ में आया आपको? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी हैव सीन अबाउट ट्रांसिशंस इन स्लाइड्स. सो जो एनिमेशंस स्लाइड्स पे रखता है, those are called as transitions. Animations and transitions are one and the same. मगर transition तो सिर्फ slides पे रहेगा और animations तो objects पे रहेंगे. What are the objects? Text or images. समझ में आया आपको? So please try this at home, and if you have any doubts, please click on the any doubt button in the app so that I can clarify your doubt. Alright? So please practice this, तभी आपको ये सभी options याद रहेगा. Okay, so meet you in the next session. Until then, bye bye.